सरदार भगत सिंह को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस फांसी की तिथि 24 मार्च 1931 तय की गई थी, लेकिन तय तिथि से एक दिन पहले ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शांति से फांसी दे दी गई थी। कभी न भुलाई जाने वाली इस फांसी के समय कुछ आधिकारिक लोगों में यूरोप के डिप्टी कमिश्नर भी शामिल थे। जितेंद्र सान्याल की लिखी हुई एक किताब भगत सिंह के अनुसार ठीक फांसी पर चढ़ने से पहले के समय भगत सिंह ने उनसे कहा था कि मिस्टर मजिस्ट्रेट, आप बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको यह देखने को मिल रहा है कि भारत के ये क्रांतिकारी किस तरह अपने आदर्शों के लिए फांसी पर भी झूल जाते हैं। जेल में कोठरी नंबर 14 में रहने के दौरान भगत सिंह ने कई किताबें पढ़ी थीं। इतना ही नहीं, अपनी फांसी पर जाने से पहले भी वे लेनिन की जीवनी EPRH रहे थे। जब जेल के अधिकारियों ने उनसे कहा कि अब तुम्हारी फांसी का समय आ गया है, तब उन्होंने कहा, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो ले। इसके कुछ मिनटों के बाद ही किताब छत की ओर उछालकर बोले, ठीक है, अब चलो। तीनों के चेहरे पर शिकन नहीं थी। फांसी पर जाते समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तीनों के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी। उल्टा वो तीनों मस्ती से गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। फांसी पर चढ़ाने से पहले इन तीनों का एक एक करके भार नापा गया और सबसे अंत में स्नान करने को कहा गया। इसके बाद उनको काले रंग के कपड़े पहनाए गए, लेकिन उन सभी के चेहरे को खुला ही रहने दिया गया। इसके बाद भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी के तख्ते पर खड़ी डीढ़ा कर दिया गया। भगत सिंह को फांसी देने वाले जल्लाद का नाम मसीह था। इन तीनों क्रांतिकारी के फांसी के तख्ते पर पहुंचते ही जेल सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इनकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आजाद हो जैसे नारों की गूंज से भर गई थी। फिर तीनों मुस्कुराते हुए फांसी के तख्ते पर झूल गए। कुछ समय के मौन के बाद वहां मौजूद डॉक्टरों लेफ्टिनेंट कर्नल JJ नेल्सन और लेफ्टिनेंट कर्नल NS सौदी ने उन तीनों के मृत होने की पुष्टि की थी। भयग्रस्त अंग्रेज इन तीनों ने जेल में रहकर अपनी बहादुरी, आत्मविश्वास और त्याग का अद्भुत परिचय दिया था। इसी कारण इनको फांसी दे देने के बाद भी अंग्रेजों को डर सता रहा था कि इनको फांसी दे देने की घटना से कोई आंदोलन न भड़क जाए।